तो अब अपन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 लेने जा रहे हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्न बारंबारता बंटन 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है, तो जिनके भार भी दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है, तो माध्य भार की आपको गणना करनी है। तो देखो पहले ही बता रखा कि जो कल्पित माध्य होता है वो दो तरह से होता है, एक तो सिंपल विधि है और एक ये पद विचलन वाली है। अगर क्वेश्चन के अंदर पद विचलन सिंपल से लिखा आ रहा है तो फिर तो यही विधि यूज करनी है। लेकिन और मैंने तरीका बताया था, अगर एफ वाले कॉलम के अंदर, ये देखो ऊपर वाला हमेशा एक्स होता है, ध्यान रखना, नीचे वाला होता है एफ, ठीक है। एफ के अंदर अगर जो मान है वो छोटे छोटे हैं यानी नजदीक मान है, किस तरह से 1 2 3 4 ये बहुत पास पास नजदीक वाले मान है। अगर इनकी जगह ये होता 60 होता, फिर 500 होता, फिर वापस 72, फिर 10, इस तरह से आंकड़े नजदीक ना होकर दूर दूर होते, तो अपन वो जो है पद विचलन वाली विधि जो है यूज करते। लेकिन ये थोड़ा उल्टा है, क्योंकि देखो एफ के जो मान है बिल्कुल अपने मतलब आस पास वाले मान है, 1 2 3 4 जो होते हैं गणित के अंदर वो पास पास होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अपन वो सिंपल विधि यूज करेंगे, ये वाली, ये एफ डी वाली, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल एच नहीं होगा और सिंपल यही होगा, बस ए तो होगा लेकिन एच नहीं होगा। इसमें ए ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, और हमेशा ध्यान रखना ए जो हमेशा है वो एक्स से ही ज्ञात किया जाएगा, एच भी एक्स वाली पंक्ति से ही ज्ञात किया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर इन कॉलम की संख्या, यानी ये कॉलम किस तरह से, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर कॉलम की संख्या अगर विषम है तो बीच वाली संख्या ए होगी। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, देखो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में ये संख्या होती है, तो 72 सिंपल से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर 6 होती तो फिर अपन इसको जोड़ते, फिर लास्ट वाले को जोड़ते और फिर 2 का भाग देते, फिर जो न्यूनतम आता तो उसको लेते। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, दूसरी विधि यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या को ए बनाना है, क्योंकि ये विधि यूज हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि आंकड़े जो हैं एफ के वो छोटे छोटे हैं और पास पास है। तो इसके अंदर भी सिंपल वही, सबसे पहले एक्स आई एफ आई ये होता है, उसके बाद में इसका एक नया कॉलम आ जाता है, उसमें अपन डी यू ले रहे थे, यहाँ पर डी लेंगे और डी का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, जो संख्या अपन ज्ञात करते हैं ना, ए बीच वाली संख्या, इन दोनों के और इन दोनों के बीच में संख्या बीच वाली संख्या 72 है। अगर कॉलम विषम संख्या ना होकर सम संख्या होते तो फिर पहली वाली और लास्ट वाली को जोड़कर देखते हैं किस अंतराल में जो कम राशि आ रही है उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आ रही है तो इसको लेते हैं। वैसे सिंपल ये एक ही क्वेश्चन ऐसा उदाहरण है, तो बाकी तो सब पद विचलन से ही अपने को करना है, ठीक है। तो डी का सूत्र होता है ये, उसके बाद में एफ इंटू डी। तो सिंपल एक्स आई के मान अपने को ऊपर से लगाकर नीचे तक लिखना है, 70 67 70 72 73 और 75 ये लिखना है। उसके बाद एफ के मान, ये नीचे वाली पंक्ति एफ की होती है, तो 4 3 2 2 और 1। अब ये डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई के प्रत्येक अवयव को इनके सामने घटाकर लिखना। किस तरह से, एक्स आई का पहला मान 67 माइनस ए, यानी ए कौन सा हमने माना यहाँ से कल्पना करने वाले, जैसे यानी ए को बोलते हैं एज्यूम नंबर, ठीक है। तो कल्पित माध्य इसको बोलते हैं। तो 72 है, यानी 72 जो 67 माइनस 72 कितना आएगा, माइनस के अंदर 5 आएगा। सेम उसी तरह फिर ये भी करेंगे, 70 माइनस 72 माइनस के 2, 72 माइनस 72 0 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 3। अब f इंटू डी, यानी f का मान और d के मान को मल्टीप्लाई करना, तो 4 इंटू 5 करेंगे 20 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के फिर 0 फिर 2 और फिर 3। ये होने के बाद में सिंपली इसको जो अपन है सारणी के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ा ये सिस्टमेटिक सारणी बेस ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, वैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समय बचे तो आपको स्केल की हेल्प लेनी है, नहीं तो हाथ से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको आंसर जो है वो करेक्ट देना है। ये करने के बाद में नीचे का कॉलम जो है एक्स्ट्रा बना लेना है इस तरह से, ताकि जिसमें अपन जो है योग लिख सके। अब सूत्र लिखते हैं, सूत्र याद होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र होता है एक्स बार बराबर एज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ आई। इसमें बस एच को इंटू नहीं करता क्योंकि एच ज्ञात ही नहीं करता अपन। तो सिंपली ये हमारे पास में है, कितना है 72, बीच वाली संख्या ली थी 72 प्लस सिग्मा एफ डी, इन सभी का योग। अब जब इन सभी का योग करेंगे तो आएगा माइनस का 21, और सिग्मा एफ का इन सभी का योग करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। तो माइनस 21 है एफ डी का मान, तो इसको कोष्टक में इस तरह से बंद करेंगे, बट्टे के अंदर 12। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली
पहले देखो हमेशा इस एज्यूम नंबर के अंदर जो है, इस एज्यूम नंबर को बाद में जोड़ना घटाना है। हमेशा पहले इस राशि को जो है सॉल्व करना, चाहे वो अगर संख्या कट रही है तो काट दो, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 21/12। अब ये लसअप वाला इसमें मैटर नहीं करता है, पहले इसको सॉल्व करते हो, तो इसको भिन्न मान लेते हैं। तो देखो 3 से कट जाएगी, 3 7 21 और 3 चौक 12, 72 माइनस 7/4। ठीक है, ये करने के बाद में 4 का भाग 7 में देंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पर किस तरह से 4 का भाग अगर 7 में देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3, फिर पॉइंट, फिर 4 7 28, तो 72 माइनस 1.7, 72 माइनस 1.7 करेंगे तो आएगा इसका आंसर 70.25। ठीक है, 70.25 अपनी बुक के अंदर है, लेकिन अपन जो है इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार घटा कर देख लेते हैं। 72 पॉइंट है, यहाँ पर 1.7 है, माइनस के अंदर उधार लेते हैं 1, फिर 10, 10 में से 7 गए, बचेंगे 3, 1 में से 0, तो यहाँ पर 70.25 आ रहा था किताब के अंदर, जबकि यहाँ पर आ रहा है 70.3। तो यहाँ पर 70.30 भी सही है और 70.25 भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कैलकुलेशन करने पर यह आंसर आते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन करके ही अपने को जो सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल नंबर 3 लेने जा रहे हैं अब। तो नीचे दी सारणी में कुछ विशेष क्षेत्रों के गांव के समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी है, उस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई जो है माध्य ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कौन सी विधि यूज होगी, पहले ही बता रखा है। पहली पंक्ति होती है एक्स वाली, दूसरी होती है एफ वाली। एफ के मानों को देखना है, क्या वो पास पास है या नजदीक है या फिर दूर दूर है। तो बिल्कुल ये दूर दूर है, 16 कहाँ, 560 कहाँ, 270 71 कहाँ, 89 कहाँ। तो यहाँ पर ये दूर दूर होने के कारण जो है अपन पद विचलन का यूज करेंगे। तो जो पद विचलन है उसमें क्या करते हैं अपन, सिंपली सबसे पहले एक्स आई फिर एफ आई, उसके बाद में पद विचलन के अंदर ये सूत्र अपन पढ़ते हैं। कौन सा, ये सूत्र जिसमें एफ यू बटा एफ। तो यहाँ पर एफ यू, अब यू कैसे ज्ञात करते हैं, यू आई, तो एक यू आई का नया ऑप्शन बनता है यू आई, जिसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, ये सूत्र बनता है। उसके बाद में एफ आई इंटू यू आई, ये होता है। ये 4 चीजें इस पद विचलन के अंदर यूज होती है। तो एक्स आई में एक्स आई के सारे मान ऊपर से नीचे तक लिखते हैं। तो पहले 200, उसके बाद में 600 है, तो पहले 200, उसके बाद में 600 है, उसके बाद में 1000 है, उसके बाद में है 1400, उसके बाद 1800 और लास्ट के अंदर है 2200। तो ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद एफ के मान लिखता है, तो एफ के मान ये 142, 265, 560, 271, 89 और 16। अब यू आई एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो एक्स आई हमारे पास में है सारे अवयव, ए कैसे ज्ञात करते हैं, पद विचलन के अंदर ए कैसे ज्ञात करते हैं पहले ही बता रखा है। पहली वाली संख्या को दूसरी वाली लास्ट वाली संख्या को, सबसे पहले वाली संख्या सबसे लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। किस तरीके से, तो यहाँ पर दे देते एक बार। पहली वाली संख्या है, सिर्फ पद विचलन की बात हो रही है, वो सिंपल विधि थी, उसमें तो बेस की संख्या देखते थे। लेकिन अगर उसके अंदर भी जो कॉलम की संख्या विषम नहीं होकर सम है, तो यहाँ पर वहाँ पर वो पहला अवयव फिर दूसरा अवयव फिर वही लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 सम संख्या है। तो पहला वाला अवयव और दूसरा लास्ट वाला अवयव, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देना। तो यहाँ पर सबसे पहला अवयव है 200, सबसे लास्ट वाला है 2200, जोड़ के 2 का भाग देना है। 2200 प्लस 200, 2400 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1200। अब देखो 1200 है किस में है, 1200 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। तो अधिक नहीं ले सकते, कैसे, 1000 कम है 1400, 1200 से अधिक है, तो अधिक नहीं लेना है, कम लेना है, सिर्फ पद विचलन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, और हमेशा अपने को पद विचलन का ही यूज करना है। ठीक है, लगभग चांसेस में पद विचलन का यूज करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बाकी वो रेयर चांस, बहुत कम चांस होता है कि वो एग्जाम्पल जो 2 किया था उसकी तरह क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसको कम लेना है तो 1000 ले सकते हैं ए, तो ए का मान यहाँ पर निकल जाता है 1000। अब एच का मान, जो एक्स के मानों में अंतराल में कितने का जो गैप है,
200 और 600 के बीच में गैप है 400 का, 600 और 600 और 1000 के मध्य जो गैप है वो है 400 का, यानी सारे अंकों के मध्य 400 का गैप है। तो एच को क्या मानेंगे, कितना 400 एच मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से आपको ज्ञात करना आना चाहिए। एच का मान निकल गया 400 और सिंपली उसके बाद में ए का मान है, एच का भी मान आ गया और एक्स आई के मान हमारे पास में है। तो पहला मान कैसे निकालेंगे, 200 माइनस ए कितना आया हमारे पास में 1000, 200 माइनस 1000 बट्टा 400, पहला मान निकालेंगे तो आएगा -2। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, उसके बाद में आएगा माइनस का 1, उसके बाद में आएगा 0, उसके बाद में 1, 2 और 3, इस तरह से मान आएंगे। सिंपल इस तरह से ज्ञात करना आना चाहिए, ए ज्ञात करना फिर एच ज्ञात करना, और ए और एच का मान हमेशा एक्स वाली पंक्ति से ही निकलेगा। इस जो एफ वाली पंक्ति का जो यूज है बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ लिखना पड़ता है, और एफ वाली पंक्ति का यूज सिंपल यू निकालने के बाद में एफ इंटू यू करना पड़ता है। तो एफ इंटू यू की बात हो रही है, तो पहला अवयव, इसका भी पहला अवयव, तो इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 284, उसके बाद में इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 265, फिर 0, फिर 271, उसके बाद में 178, उसके बाद में आएगा 48। ये आगे इस तरह से अगर ये चीज़ आ गई तो फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट है तो इस प्रश्नावली के अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कैलकुलेशन ही आपको नहीं आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग में भी आप अटक जाते हैं, तो 10th क्लास में आपका पढ़ना बेकार हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार सूत्र लिख देते हैं। पद विचलन से सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है। ए कितना माना है, 1000 आया है, एफ यू सिग्मा एफ यू के सारे अवयवों का योग कितना आएगा, इन सभी का योग आएगा माइनस का 52, और इनका योग आएगा, सिग्मा एफ की बात हो रही है तो इनका योग आएगा 1343। ठीक है, 1343 आ गया। एक बार वापस देख लेते हैं, बिल्कुल 1343 सही है। 1000 प्लस माइनस का 52 बट्टा 1343 इंटू का आएगा अपने एच कितना आया था 400। तो ये करने के बाद में इस ए को बाद में जोड़ना है, घटाना है, पहले इस पूरी राशि को सॉल्व करना है, और जब इस पूरी राशि को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 15.488। 1000 में से अब माइनस करना है, इसका कभी भी वज्र गुणा या फिर वे क्रॉस मल्टीप्लाइंग नहीं करना, लसब बगर लेके गलत हो सकता है। इसका घटाएंगे तो आएगा 984.12। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी अपने जो है थर्ड जो है वो सोल्व हो जाता है। अब अपन लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, 3 कर लिए हैं, चौथा भी कर लेते हैं अपन। निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। पहले ही क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है साफ साफ पद विचलन, तो कोई दूसरी विधि यूज नहीं करनी है, पद विचलन वाली यूज करनी है। तो पहली पंक्ति होती है एक्स के लिए, दूसरी होती है एफ के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले वही आंसर में एक्स आई फिर एफ आई। पद विचलन की बात होती है तो उसके बाद में कौन सा कॉलम आएगा यू आई का, जिसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा का एच। उसके बाद में आएगा एफ आई इंटू यू आई। एक्स के सारे मान लिख देते हैं, तो अंतराल में है तो कोई बात नहीं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। एफ के मान भी लिख देते हैं 7, 10, 15, 8 और 10। अब यू आई, तो पहले अवयव से पहला मान निकलेगा, फिर दूसरे अवयव से दूसरा मान, तो एक्स आई पहला अवयव लेते हैं। तो एक्स आई इसमें कैसे लेंगे अपन, तो यहाँ पर अपने एक गलती कर चुके हैं। तो यहाँ पर अंतराल से अपने को जो 17.3 की थी, तो अंतराल से अपन जो है एक एक्स आई इस वर्ग अंतराल से जो है इसे एक्स आई नहीं कह सकते अपन, इसे वर्ग अंतराल कहेंगे। वर्ग अंतराल से एक्स आई निकलता है, तो यहाँ पर जगह नहीं छूटी, तो यहाँ पर बना लेते हैं एक्स आई का मान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, क्योंकि पहले ही लिख दिया, तो इसको काट छाट करेंगे सही नहीं लगेगा। तो इस एक्स आई को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, जबकि आपको जो है एक्स आई यहाँ पर शिफ्ट करना है और यहाँ पर लिखना आपको वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखने के बाद में एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते थे। 0 + 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग आएगा 5।
उसी तरह सबके अंदर 10-10 का गैप है, तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। 5 के अंदर 10 जोड़ेंगे 15, 15 के अंदर 10 जोड़ेंगे 25, फिर 35, फिर 45। इस तरह से एक्स आई का मान आया। तो अब यू आई का भी मान निकाल सकते हैं। एक्स आई का पहला अवयव 5 माइनस ए कैसे ज्ञात करते हैं? देखो ए कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे ऊपर वाला अवयव, सबसे नीचे वाला अवयव, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले अवयव को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो क्या आ गया 5 + 45 तो हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 25। एक्स आई की लाइन में देखना 25 है कहीं, बिल्कुल है, तो यहाँ पर ए निकल जाता है 25। तो ए 25 आ चुका है। तो अब अपन ज्ञात करेंगे एच कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स आई के जो अवयव है यानी जो अंक है इनके मध्य गैप कितना है? तो 5 और 10 के बीच में गैप है 10, 15 और 25 के बीच में गैप है 10, 25 और 35 के बीच में गैप है 10, यानी सभी अंकों के मध्य गैप है 10-10 का। तो एच कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एच भी आ गया, ए भी आ गया। तो अपन यू आई का पहला अवयव निकालते हैं। एक्स आई का पहला अवयव 5 माइनस ए, 5 माइनस 25 बट्टा 10। तो पहला अवयव आएगा यहाँ से -2, उसके बाद में आएगा दूसरा -1, फिर 0, फिर 1 और फिर वापस 2। ये काम होने के बाद में अपन सिंपली जो है तो क्या करेंगे, सिंपली अपन सारणी में इसको इस तरह से बनाकर बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से प्रोसेस है लाइन खींच के। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, एक्स आई को यहाँ पर अपने को बनाना था, तो कोई बात नहीं, आप बना लेना, कोई इसमें गलती वगैरह मानी नहीं जाती ऐसे। फिर इस तरह से कॉलम को एडजस्ट करते हुए लास्ट के अंदर एक और एक्स्ट्रा कॉलम बना देना है इस तरह से। क्यों बना लेना है? क्योंकि हमारे पास में सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू, तो एफ यू के जो मान है, अब देखो एफ यू तो हमने ज्ञात किया नहीं, तो एफ आई इंटू यू आई का पहला अवयव 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा ये, उसके बाद में माइनस का 10 है, उसके बाद में 0, फिर 8 और फिर है 20। तो सिग्मा एफ यू ये हमारे पास में है, एच भी है, सिग्मा एफ आई के जो अवयव है सभी का योग आएगा 50, और जो सिग्मा एफ यू है इनके सभी जो अंकों का योग आएगा वो आएगा अपने 4 आएगा प्लस का। तो यहाँ पर ए कितना था हमारे पास में 25 था, 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 4, सिग्मा एफ का मान है 50 इंटू एच कितना था, गैप, सभी अंकों के मध्य गैप कितना था एक्स के अंदर 10 था। तो इस 25 को बाद में जोड़ना है घटाना है, ठीक है, बाद में सबसे लास्ट के अंदर जुड़ता है ये। इसको नहीं सॉल्व करके सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करनी चाहिए, पॉइंट के अंदर भी आंसर क्यों ना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आएगा जो भी आंसर आएगा। और तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक बार दे देते हैं, 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो पॉइंट, फिर 5 छोटा 40, पॉइंट 8, 25 के अंदर जोड़ेंगे तो आएगा 25.8। तो इस तरह से इसका माध्य निकल जाएगा, और इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो जाएंगे सारे। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।